हेलो। प्रिंस। जी। हाँ प्रिंस, नवीन भैया बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। प्रिंस, कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा। बताएं। लेकिन आप कोर्स की तरफ बढ़े नहीं थोड़ा भी। आ, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर कुछ नहीं है, तो बिजी रहता हूँ इसलिए हो नहीं पाता। मेरा जो मैं यहाँ से जो फील कर पा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं, आप जवाब देंगे क्या? जी जी। आप तो यूट्यूब वगैरह तो देख ही लेते हैं मोटा मोटी, सुबह से शाम तक में 1 आध घंटा तो चला ही जाता है सोशल मीडिया पे। हाँ 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 हाँ। 1 से 2 घंटा तो चला ही जाता है। आराम से आराम से। फिर क्या दिक्कत है सर? ये तो आपके मोबाइल पे ही है, आपका तो लॉगिन सब मोबाइल पे ही है, लैपटॉप का भी खोलने की जरूरत नहीं है। एकदम प्रिंस, एकदम एकदम देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, आपका बड़ा भाई या पापा ही बता सकेंगे, या फिर जो आपको बहुत करीब से महसूस करता होगा। देखिए, मैं जो बोल पा रहा हूँ ना, उसके पीछे एकदम बहुत अपनापन है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो यार, आपने तो पैसे दे दिए मुझे, जो भी मैं मांगा था, मेरा मुंह मांगा पैसा आपने मुझे दिया है, ठीक है ना? मुझे तो फिर आपको फोन करना ही नहीं चाहिए था। चलो मैं कल ट्राई करता हूँ। हाँ, ट्राई करता हूँ कल। कल और परसों से मतलब नहीं है, मतलब ये है ना, अगर आपके अंदर में डिजायर होगा ना, देखिए अगर आप जहां पर भी है ना, आप छोटे होंगे जब, तो आपके डिजायर होगा कि आपका मोच आ जाए। आप फील कीजिए, मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर वैसा आपके साथ हुआ था तो मेरे खाली एग्री कीजिएगा कि आपके बचपन में शौक नहीं था कि आपका भी मोच आ जाता? आया था। एक था ना अंदर से कि आप भी अपना सेविंग करते, ठीक है ना? हाँ। वैसे ही डिजायर होता है। हर एक इंसान जब उसका डिजायर ही होता है ना, जो उसको हर जगह लेके जाता है। एक जो पौधा है, उसका डिजायर है पेड़ बने, तो वो जितना लंबा उठ सकता है उठता है। हर एक इंसान का चाहत होता है कि वो बड़ा हो, शादीशुदा हो, बूढ़ा हो, तो डिजायर है। हर एक चीज जो आपके हाथ में अवेलेबल है ना, वो किसी ना किसी का डिजायर था। जी जी। आपका डिजायर ही सब कुछ आपसे करवाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। संसार में भगवान जब आपको छोड़ा है ना, तो भोजन देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि वाकई में क्या आप ये खा करके इस तरह से समय बर्बाद करने का, या फिर समय के साथ ये करने का ही आपका है क्या? आप खुद ही फील करना होगा। जब आपके अंदर से आपको कोई बोलेगा ना, आपके अंदर का आवाज, तभी आपको अच्छा लगेगा, या फिर आपको समझ में आएगा। हमारे जैसे और भी 100 लोग भी खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी जी। बहुत लॉजिकल बातें मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन से प्यार करेंगे ना, करते हैं, तो आपको बहुत लॉजिकल, देखिए हर एक जो है ना काम, वो प्रोफेशनलिज्म को मांगता है। कोई भी काम। आपने किताब पढ़ा होगा कोई भी अपने जीवन में, देखा होगा पहले दूसरे पन्नों पे ही उसका पूरा प्रोस्पेक्टस और उसका जो रहता है ना अंदर, पर्टिकुलर कौन से पन्ने पे कौन सा चैप्टर है, सब लिखा रहता है। आप बताइए ना कि आप अपने जीवन को जो जी रहे हैं, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या उसका मैनुअल बुक आप कभी पढ़े हैं? आप जिस काम को करते हैं, आज सुबह से शाम तक में जैसा जीवन बीत रहा है आपका, उसमें कोई भी मैनुअल बुक को आप जानते हैं उसमें, कि या कहीं जानते थे इसलिए वो कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं प्रिंस, मैं जानता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा आबादी जो है ना, इस तरह की हरकतों से ग्रसित है, इसलिए मैं बहुत आराम से ये बात बोल पाता हूँ। प्रिंस, आप मेरी बात समझिए, आप जिस उम्र में खड़े हैं ना, वहां से पूरा जीवन आपके सामने खड़ा है, और आपका गुड लक और आपका बैड लक ना, वो आपका वाइब्रेशन है। जैसे करंट मारता है ना बॉडी में, थोड़ा देर के लिए असर होता है, उसके बाद फिर आप वो करंट को मिस कर जाते हो, भूल जाते हो। वैसा ही हर चीज है। तो बॉडी के अंदर में जो है ना, मतलब ऐसा ही वाइब्रेशन है। आपके साथ अगर गुड लक होता है तो आपके वाइब्रेशन से होता है, और आपके साथ बैड लक होता है तो भी आपके वाइब्रेशन से होता है। हम लोग बहुत सारी चीजों पे आपका ध्यान ले गए इस कोर्स के अंदर में, ठीक है ना? ये कोर्स लगभग जो है ना 4 साल का निचोड़ है, और 4 साल में अगर आप कुछ भी नहीं खर्चा किए होंगे, सिर्फ अगर खाने पीने में खर्चा किए होंगे ना, तो भी 3 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा। अगर आप ये काम को खुद भी करते, और आप किसी से कोई मदद नहीं लेते, कोई भी खर्चा नहीं करते, तो भी जियाते, तो अपने आप को जिया बचा के रखते, तो उसके लिए तो कुछ तो खर्चा करते, तो भी 3 लाख से कम में खर्चा नहीं होता। तब ये कोर्स आपके हाथ में, आपको इस तरह का ताकत मिलता है, जो मैं आपको लगभग फ्री में दिया हूँ। लेकिन आपको उसका वैल्यू करना होगा। इंपॉर्टेंस जो है ना, किसी चीज का भी कुछ नहीं है। जो पानी मिलता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप क्योंकि फ्री में मिलता है तो आप इसको महसूस नहीं करते हैं। देखो, देखते देखते अब पानी बाहर के शहरों में क्या हाल है, दुबई का हाल देख लो। हवा से लोग पानी निकाल रहा है, हवा से पानी निकाल रहा है, समुद्र से पानी निकाल रहा है। लोग के पास विकल्प नहीं है। वहां पर पेट्रोल और दारू सस्ता मिलता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो जिसके पास जो अवेलेबल है ना, वो उसका केयर नहीं करता है। इंसान का फितरत है। प्लीज, मैं आपसे इतना बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप इस उम्र पे खड़े हैं, और यहाँ से अगर आप सीरियस हो गए ना, तो आपको जीवन में कभी कुछ पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, और आप बहुत अच्छा, मतलब अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। क्योंकि जो आपके हाथ में गया है ना, वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। करता हूँ प्रिंस, मैं आपसे याद करूं, पहला दिन जब आप मुझसे इवनिंग में बात करें तो 7:30 के आसपास का समय हो रहा था।
आपने कहा था कि 4-5 लोग और भी हैं जिनको आपने बताया है, वो भी इसके साथ यही करेंगे। मुझे वो वाला सीन याद आता है और फिर अभी का सीन याद आता है, तो मुझे फीलिंग नहीं आता, मुझे लगा नहीं कि आप मतलब क्या जोश में थे कि मैं तो करूंगा ही और 4-5-10 लोगों को भी करने का मौका मिलेगा। तो आपने उस बारे में बात कर रहे थे। जी सर, मैं बोला तो उन लोगों पर उनको एग्री नहीं हुए थे वो। नहीं, उनको बोलने से हमारा उस बात से इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि आप कहाँ हो। अरे आप ग्रोथ करो ना, मैं आपसे प्रश्न, मेरा भगवान चाहा था तो हमारी आपकी ट्यूनिंग हुई ना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता है क्या? नहीं एक पत्ता नहीं हिलता। तो अगर किसी ने, देखिए अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आती है, अपॉर्चुनिटी जो है ना, आपको इत्तेफाक होगा और किसी ऐसे शख्सियत से आपका मुलाकात होगा, ठीक है ना प्रिंस, ऐसा ही हुआ है जीवन में, कभी किसी का जीवन का इतिहास का पन्ना पलट के देख लो, हर वक्त इत्तेफाकन ही कोई एक दूसरे से मिला है और वहां से उसका जो है ना दुनिया एक नया धार पकड़ा है। राइट प्रिंस, लास्ट टाइम भी अभी 3-4 दिन पहले जब आपसे बात करा था तो आपने मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव बात किया था, फिर बीच में एक बार बात किया, आपने कहा मार्केट में है, उसके बाद आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर भी किया, बट आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया। एक बहुत बड़ा आबादी है ना जो जब बातों को सुनता है तो एक्शन के लिए बोलता है, हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं एक्शन टेकर हूँ, बट थोड़ा जैसे बोला करंट मारता है, उस वक्त आपको बॉडी में वाइब्रेशन सेंसेशन रहता है, थोड़ा देर के बाद वो करंट का वो सेम चीज होता है। बहुत कुछ नहीं है सर, वो कहते हैं बिजी हो जाता हूँ इतना। बिजी आप समझ रहे हो ना, बिजी और बोला ना इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जो है ना, ये दोनों को ही पहचानने की जरूरत है। सुबह से शाम तक में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या, अर्जेंट क्या, आप तो बोले ना अपने मुंह से कि घंटा 2 घंटा तो बड़ा साधारण सा बात है, सोशल मीडिया पे तो ऐसे निकल जाता है। यही तो है, यही तो है ना। कल से यही करना है मुझे, 1-2 घंटे का। आप अभी सोने से पहले वो वर्कबुक एक बार पलट के देखोगे और कम से कम 2 से 3 वीडियो कवर करोगे, 2 से 3 वीडियो हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगेगा। वर्कशीट जो आपको मैंने भेजा है, वर्कशीट में जितने क्वेश्चंस हैं उसको देखोगे और क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो फिर आप जो वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, शायद यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये 2 काम है। और मुझे रात में आप कमेंट करके सोना कि सर मैंने इतना देखा, क्योंकि मैं सिस्टम में भी देख लूंगा आपने कितना देखा है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये अपने तरफ से ड्यूटी है, क्योंकि देखिए मैं आपका हैंड होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल आप बहुत बड़ा चीज बन सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा मदद करूंगा तो आप जरूर बड़ा इंसान बनोगे, जीवन भर मेरा नाम लोगे कि नवीन भैया मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन खुद आगे बढ़कर आके मुझे फोन किए थे। बात मैं किया हूं ना, तो उसका वैल्यू करो, आप वैल्यू करो। जब आप किसी की वैल्यू करते हो ना तो वही लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा है, वही रिटर्न आएगा। अगर आपने किसी का बात का इज्जत किया ना तो आपकी बातों का भी इज्जत करने वाला खड़ा होगा संसार में। जी सर, राइट। लॉ ऑफ कर्मा याद रखना। तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, ये फीलिंग्स है मेरे अंदर। अगर मैं दिखा सकता आपको तो देख लेते, मेरा भी रोमा खड़ा होता है जब मैं ये बात बोलता हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा है। तो मैं बहुत ईमान की, मैं तो बहुत ही अंदर से ना ईमान है मेरा, मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ। मेरा कमेंट भी है कि मैं 2023 तक 10,000 वैसे लोग खड़े कर लूं जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए की हो कम से कम। और ये मजाक नहीं है। आज आपका जो 8-10 हजार का इनकम, 10-12-15 हजार का इनकम होगा ना, वो आपका बस आपका अभी का जो माइंडसेट है ना, आपका जो हैबिट है ना, आपका जो बिहेवियर है ना, उसका दम है वो। तो आपके अंदर वो दम, आपको पुराना झोपड़ा तोड़ना होगा, वो पुरानी आदतों के साथ जो है ना झगड़ा करना होगा और नया आदत खड़ा करना होगा, तभी आप आगे निकलोगे। देखो मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, ब्रह्मा का लकीर है, याद रखना। इसको काटने के लिए ब्रह्मा को आना पड़ेगा, तभी वो बात को काट पाएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। जो पुरानी आदतें हैं ना, उसी का रूप है, आप उसी चीज को आप देखो। अगर आपको नया बड़ा इंसान बनना है ना, तो बड़ा माइंडसेट रखने के लिए बड़ा तिजोरी चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए, और मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ। रात की नींद उड़ जाएगी, आप कोर्स के अंदर घुसो तो इतना कुछ है ना उसके अंदर मटेरियल कि आपकी रात की नींद उड़ने वाली है। अगर आपके अंदर वाकई में डिजायर होगा ना, बड़ा इंसान बनने का ख्वाहिश होगा, सर बहुत है, तो इस तरह से बोलने से नहीं होगा। अगर वाकई में आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये कोर्स जो है ना, ये आपको बहुत महंगा 4 लाख रुपए का कोर्स आपको मिला है। आप कमेंट करके सोओगे रात में, जितना बजे तक भी आप सोते हो, है ना, वर्कशीट और कम से कम 3-4 वीडियो कवर करोगे और नोट बनाओगे बकायदा पेन कॉपी पे। ओके, ठीक है, करता हूँ। ओके, मुझे सारा व्हाट्सएप भेजोगे आप, फोटो खींच करके क्या क्या नोट बनाए आप। किस नाम से अपना? यूट्यूब पर SIMT इंडिया यूट्यूब तो आप देख सकते हो, वो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कोर्स अलॉट किया है, आपका कोर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। कोर्स अलॉट, चलो ठीक है, मैं देखूंगा। hub.simt.com। ओके। आपको उसमें तो डेमो दिया था ना खोल के, आप तो देख चुके हैं ना। आप नहीं करते इसलिए आप भूल भी गए, ठीक है ना।
hubhub.simt.com। ओके मैं करता हूँ। ठीक है ना। और ये यूट्यूब वगैरह तो जो आप देखोगे या फिर मैंने व्हाट्सएप जो भेजा हो तो देख ही लोगे आप। या देख लूंगा। चलो ठीक, मैं करता हूँ। बना के मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है।